एक मानव का जीवन, मनुष्य का शरीर और उस मानव शरीर में भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, जो कि सबसे कठिन है। शरीर मिल जाना, शरीर प्राप्त हो जाना, शरीर आपको और हमको मिल जाना सरल है, शरीर प्राप्त हो जाना सरल है, पर उस शरीर को प्राप्त करने के बाद में भगवान की भक्ति करना या भगवान का भजन करना या भगवान का स्मरण करना ये कठिन है। कई बार घर के पास में शंकर का मंदिर होता है, घर के पास में शंकर का शिवालय होता है, घर के पास में शंकर का शिवालय होता है और घर के पास में शिव का शिवालय है, फिर भी आप और हम कई बार शंकर के मंदिर के नज़दीक में रहने के बाद भी शंकर के शिवालय तक नहीं जा पाते हैं, शिव के मंदिर में नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? ऐसा क्या कारण है? हम शिव के मंदिर के करीब में रह रहे हैं, शंकर के मंदिर के नज़दीक में रह रहे हैं, शंकर के मंदिर के पास रह रहे हैं, तो भी शिव मंदिर तक शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने तक नहीं जा पाते। क्यों? किस लिए? क्या कारण हो सकता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पूर्व के कर्म। हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म करा होता है, हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म किया होता है जिस कर्म के कारण बस हम भगवान के नज़दीक में, भगवान के पास में, भगवान के करीब में पहुंच नहीं पाते, भगवान के नज़दीक में जा नहीं पाते। रायपुर की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। कि कलम का लिखा मिट सकता है, कलम का लिखा मिटा जा सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता, वो अजर और अमर रहता है। कलम से किसी ने लिख दिया तो वो मिट जाएगा। तो आप लोग सेट ही ना करें हैं, साउंड 2 दिन हो गए। करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि अज्ञानी मत करना दानी, हरि अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने
तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव तत्व की प्राप्ति ही मूल है हमारे कर्म को सुधारना। आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आप किस जाति के हो ये बाद में है। सबसे पहले आपकी चित्त वृत्ति में बैठना चाहिए कि आप इस भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले सनातनी हिंदू हो। इस बात का अपने भीतर गर्व होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। कोई कहे कि शंकर मंदिर में इनको जाना चाहिए, देवी के मंदिर में उनको जाना चाहिए, राम मंदिर में इनको जाना चाहिए, कृष्ण मंदिर में इनको जाना चाहिए, नारायण के मंदिर में इनको जाना चाहिए, उनके मंदिर में इनको जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। मंदिर में किसको जाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में जिसका हृदय निर्मल हो, साफ हो, चित्त वृत्ति मन साफ हो, वो शंकर के मंदिर में दौड़ कर जाए, क्योंकि वो शिव का भक्त होता है। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। नेता भी 5 साल में आता है और हाले कोसा में गुरु दूसरे साल में आ गया, हाल 2 साल में आ गया। नेता और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। नेता आता है, वोट मांगता है, सपोर्ट मांगता है, और गुरु आता है तो आपके जो गलत खोट हैं वो मांगता है। नेता आएगा तो वोट मांगेगा, सपोर्ट मांगेगा, और गुरु आएगा तो केवल आपके खोट मांगेगा कि आप व्यसन ना करें, गलत विचार ना लाएं, गलत सोच ना लाएं, मदिरा में कोई गलत नशे में आप ना जाएं। अभी हम आ रहे थे तो यहाँ पर इस पीछे की ओर पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, प्रशासन ने लगाए हैं। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, उसके लिए साधुता है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए साधुता देता हूँ कि वो नशा मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत अच्छे से चला रहा। अभी एक बोर्ड लगा है यहीं से आगे जाके, 4थे नंबर का बोर्ड है, उस बोर्ड पे लिखा था, नशे में गाड़ी ना चला। क्या लिखा है? जम के बोलो जरा। नशे में गाड़ी ना चला। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा कि नशे में गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह नशा चाहे दारू का हो, मदिरा का हो, नशा चाहे धन का हो, नशा चाहे सत्ता का हो, नशा चाहे अहंकार का हो, ये नशे में कभी इंसान आगे चल ही नहीं सकता। नशे में इंसान कभी आगे नहीं चल सकता। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बैनर लगाया कि नशे में गाड़ी ना चलाएं। हम भी वही कर रहे हैं कि नशे में
आप चल नहीं पाओगे। धन का नशा आ गया, अहंकार का नशा आ गया, ज्ञान का नशा आ गया, विमत्ता तुम्हारे भीतर आ गई, सुंदरता का अहंकार तुम्हारे अंदर आ गया। कहीं ना कहीं तुम अगर नशे में डूबे हो, चाहे वो धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, मदिरा का हो, चाहे किसी भी चीज का नशा हो, वो आदमी को चलने नहीं देता। वो चलने नहीं देगा। गुरु का काम क्या है? क्यों शिव महापुराण की कथा तुम्हारे पास में बार बार आती है? किस लिए? हम हाले कोसा में कथा अभी नहीं देते। हाले कोसा में कथा भी इतनी जल्दी नहीं मिलती, पर जब हाले कोसा का पूरा ग्राफ निकाला गया तो उसमें प्राप्त हुआ कि अच्छे अच्छे घर के लोग भी धर्मांतरण कर रहे हैं, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। इसलिए इस छोटे से गांव में इस कथा को लाना जरूरी था। कि उसको मालूम पड़े कि हमारा शंकर क्या है, उसको मालूम पड़े कि हमारा धर्म क्या है। तैतीस कोटि देवी देवताओं में केवल एक देवता ऐसा है, मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको चाहे तुम दिन में भज लो, चाहे रात में भज लो, चाहे सुबह भज लो, चाहे शाम को भज लो, चाहे नहा के भज लो, चाहे बिना नहाए भज लो, चाहे तुम जैसे हो वैसे भज लो, चाहे तुम सोते भजो, चाहे तुम जागते भजो, चाहे तुम खाते भजो, चाहे तुम स्मरण करते भजो, तुम्हारी मर्जी हो वैसे शंकर को भजो। तो भी शिव कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। शंकर शंकर है। लोग तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं, लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं कि सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म वैसा है, सनातन धर्म ऐसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भारत की भूमि पर अगर हमारा और आपका जन्म हुआ है, भारत की भूमि पर आपका और हमारा जन्म हुआ है, हम कैसा भी कर्म करें, कैसा भी कर्म करें, पर यदि हम अपने नजदीक के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हम अगर राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम गा रहे हैं, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आप और हम किसी नरक में गिरने वाले नहीं हैं, परमात्मा की शरणागति में जरूर जाएंगे। शिव तत्व को जानो, शिव की भक्ति को जानो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कट्टी। हम शंकर के मंदिर, पास में शिवालय है, पास में शंकर का मंदिर है, पास में शिव मंदिर है, तो भी हम शंकर के मंदिर नहीं जा पा रहे। हमारा पूर्व का कोई कर्म होगा, हो सकता है पूर्व का कर्म। शरीर मनुष्य का मिला है,
सरकारी छुट्टी एक दिन की मिलती है, 7 दिन में से कितने दिन की मिलती है? जम के बोलो जरा। एक दिन। काय के लिए मिलती है? खूब डट के खाओ, खूब घूमो, सो जाओ, कहीं गलत संगत में चले जाओ। छुट्टी छुट्टे सांड बनने के लिए नहीं मिलती है, छुट्टी परमात्मा का भजन करने के लिए मिलती है। और यहां जितने बैठे हो आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज अपनी छुट्टी का तुमने सदुपयोग करा। आज आपने अपनी छुट्टी का सदुपयोग करा। सरकार के दफ्तर में लिखाएगा कि तुम्हारी छुट्टी आज की है, उसके दफ्तर में लिखाएगा कि आज की नौकरी की तनख्वाह मैं दूंगा। सरकारी दफ्तर में आज की छुट्टी है, पर उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह है, उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह है। कि ये कहीं नहीं गया, सरकारी छुट्टी पड़ी थी, ये सीधे हालेकोसा गया। एक दिन की इसने कथा का रस्तत्व ग्रहण करा, बैठा, कथा सुनी, उसके खाते में लिखा गया और खाते में लिखाया, वो जो लिखा खाते में उस तनख्वाह को बांध दिया गया। तो पूछा यमराज ने महाकाल से, हे काल अधिपति, हे शिव, हे शंकर, आप बताओ कि जो एक दिन की कथा श्रवण करने के लिए अगर कथा के पंडाल में पहुंच जाता है तो उसकी तनख्वाह क्या होती है? क्या तनख्वाह होती है? तो काल अधिपति महाकाल राजा ने कह दिया, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा में, शिव महापुराण में अगर एक दिन जाकर बैठ जाए, एक दिन, एक घंटा भी जाने तो 1 मिनट अगर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाए, जितने कदम चलकर ये शिव की कथा तक जाए, उसके भाग्य में उतना उतना सुख लिखते चले जाना, उतना उतना आनंद लिखते चले जाना। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हमारा क्या था? एक दिन, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण। तुलसीदास जी तो लिखते हैं, आधी में पुनी हाथ। तुलसी बाबा तो लिख रहे हैं, आधी में पुनियाद। एक बहन ने एक पत्र लिखा,
मेरा नाम पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। 4 भाटा की निवासी हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। उसका एक कारण था, डॉक्टरों ने संतान के सुख के लिए मना कर। खूब इलाज करवाया पर संतान का सुख का प्रभाव नहीं। डेढ़ साल निकल गए। 1.5 साल निकलने के बाद मेरी ननंद, मेरे पति की बहन ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है और उस कथा को अगर पंडाल में बैठकर दिल से सुना जाए तो झोली जरूर भरती है। अब जब पति की बहन ने बताया कि भिलाई में मिश्रा जी कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा चल रही है, आस्था पर सुनो, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद आपकी कथा हाले कोसा की इस पावन धरा पर प्रारंभ हुई। शिव कृपा से पूर्व की कथा का स्मरण किया। मैं कभी विश्वास नहीं करती थी क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिल सकता है। कहीं बैठी हो, पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भरोसा नहीं जागा, मेरा विश्वास नहीं था बिल्कुल, क्योंकि हम आज के समय के लोग हैं। आज के समय में इन सब चीजों पर हमारा भरोसा नहीं होता गुरुजी, हम भरोसा नहीं करें। पर मेरी ननंद ने मुझे बोला, एक बार सुनने में क्या जाता है, सुनने में क्या जा रहा है। फिर हमने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा, बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करा, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शायद जिंदगी में पहली बार शंकर के मंदिर में मैंने अपना चरण रखा होगा, पहली बार गई होंगी। और कथा बैठकर भिलाई की कथा का स्मरण किया और बाबा से पंडाल में बैठकर, जैसे महाराज जी बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने के बाद कुछ मांगो, वैसे मैंने भी मांगा। और बाबा की कृपा से 2 जुलाई 2024 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म ले लिया। जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। दोनों मेरे घर में, मैंने तो एक संतान मांगी थी, पर मुझे क्या मालूम था कि भोलेनाथ तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। मुझे क्या मालूम था। बाबा की कृपा से भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से, शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु शिव। शिव की कृपा। फिर निवेदन है, जिसके दिल में विश्वास नहीं है, जो कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, दुनिया के लोग आपको भड़काएंगे, कहेंगे सनातन धर्म में मत रहो, हमारे धर्म में आ जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यूं करो, वो करो।
उनको कह देना हाथ जोड़कर, जो देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जो शिव की आराधना में लगा रहता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, शिव उसको खाली कभी नहीं छोड़, कभी। कितने शिव भक्त कथा में आए हैं, देखो सारे पंडाल भरे पड़े हैं। उधर रोड पर जाकर देखिएगा तो रोड पे लोग बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, रोड पर बैठकर। खड़े हैं, बहुत देर से धूप में लोग खड़े हुए हैं, कोई दीवार पर चढ़कर बैठा हुआ है, कोई कहीं, जहां तहां लोगों को जहां जगह मिल रही है वहां कथा के पंडाल में बैठे हुए, नहीं है जगह। हो सकता है कोई तुमको कह दे कि भगवान के मंदिर में ऐसे नहीं जाना, भगवान के मंदिर में वैसे नहीं जाना, भगवान का भजन ऐसे नहीं करना, भगवान का भजन वैसे नहीं करना। हम तो शिव महापुराण के माध्यम से कहते हैं, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, माता पिता अगर बच्चों को ज्यादा टॉर्चर करते हैं, ज्यादा टोकते हैं, तो बच्चे माँ बाप से दूर होते चले जाते हैं। हमारा संपूर्ण शिवालय में आने वाले शिव भक्तों से और वहां के अधिकारियों से एक ही निवेदन है कि किसी को टोको मत। सनातन धर्म में आज नवयुवक बेटा बेटी बड़ी मुश्किल से जागृत हुए हैं, और ये देखने को मिला 31 पर 2024 का दिसंबर का महीना 31 का दिन देखने को मिला। सारी होटल, गोवा की होटल, बड़े बड़े शहरों की होटल सब खाली थी, और मेरे शंकर के शिवालय पूरे छत्तीसगढ़ के भरे पड़े थे। ये देखने को मिला पूरे भारत के शंकर के मंदिर शिवालय, पूरे भारत के हनुमान मंदिर, पूरे भारत के देवी मंदिर, पूरे भारत के भगवान के मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर सारे भरे पड़े थे। तीर्थों में भीड़ बड़ी है, तीर्थों में लोग भरे पड़े, तीर्थों। और उसका एक नजारा ये देखने को मिलता है कि लोग रोडों पर बैठे ये शिव महापुराण की कथा को आप लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। जहां रोड पर लोगों को जगह मिलती, जहां मिल जाए मौका, वहां बढ़कर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जागा है। इसीलिए कहते हैं कि जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। तुम्हारा जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव तत्व को पहचानो। शंकर की भक्ति क्या कहती है, शंकर की उपासना क्या कहती है, शिव की आराधना क्या कहती है। एक जीजी बैठी हुई है जिसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, पत्र देखिए। मेरा नाम विजय श्री पंकज कालमड़े, मुकाम ब्रह्मपुरी, पोस्ट ब्रह्मपुरी, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में तिलक नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। भोले बाबा का लीला अपरंपार है। आपकी वजह से भोले बाबा से हम सबको जोड़ा, नाता जुड़ गया गुरुदेव, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा याद स्मरण। सन 2022 में मेरा गर्भाशय निकला था। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। 21 जुलाई 2024 को मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। मैं तुरंत
ब्रह्मपुरी में डॉक्टरों के पास गई, उन्होंने सोनोग्राफी निकाल के बताया, सोनोग्राफी में ओवरी पर गठान थी। डॉक्टर ने ओवरी निकालने की सलाह दी। 1 महीना दवाई लेने के बाद पुनः सोनोग्राफी, डॉक्टर 4 गुना बढ़ गई थी, गठान 4 गुना बढ़ गई। हमने नागपुर के बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने सोनोग्राफी रिपोर्ट देखते ही यह गठान तुरंत निकालने का ऑपरेशन करना पड़ेगा बताया। गठान कैंसर की है ऐसा बता दिया। डॉक्टर की ऐसी घबराने वाली बात सुनने से भोलेनाथ की शरण में जाना ठीक समझा। मैं रोज सवेरे 6 बजे मंदिर जाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती, शिव जी का श्रृंगार करती और बाबा से रोते रोते प्रार्थना करती, बाबा विश्व में आपका मंदिर ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आपके हॉस्पिटल ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती, मेरे बाबा आप साथ देना। बाबा से झगड़ लेती, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती, सत्यता है गुरुदेव, शिव शिव है। 4 दिन बाद नागपुर को सबसे बड़े हॉस्पिटल मैक्स केयर हॉस्पिटल में हम पहुंचे। ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा बोला था डॉक्टर ने। उसके पहले ऑपरेशन के पहले मेरी MRI और अन्य टेस्ट कराए गए, कैंसर की भी टेस्ट कराए गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जब कैंसर का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और MRI में गठान भी गायब हो गई। अब शब्द को आप लोग जरा LED पर पढ़िएगा। कैंसर की CA 125 टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और MRI में गठान गायब हो गई। डॉक्टर हैरान हो गए, वो दोनों रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे, समझ गए कि भोले बाबा की असीम कृपा हो गई और इसका सारी जांचें नॉर्मल आ गई। ये शिव है, ये शंकर है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल वो समझ गए। यहां पर दीदी लिख रही हैं, दोनों आप जरा पत्र को पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमको भी। दोनों रिपोर्ट को बार बार डॉक्टर देख रहे थे, डॉक्टर हैरान हो गए, वो दोनों रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे, समझ गए कि भोले बाबा की असीम कृपा से यह सब हुआ है। और भजन याद आने लगा, वो लाइन में लिख रही हूं, भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व है, शंकर हो गढ़िए शिव हो गढ़िए। भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, शिव की स्तुति, शंकर का भजन, कोई खाली नहीं जाता। कोई इस बहन से पूछे कि उसकी रिपोर्ट जब ठीक आई होगी तो उसकी आंखों में खुशी के कितने आंसू होंगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाया। कोई पूछे इससे? उससे पूछे। और मेरे बाबा दया करो, मैं तेरे भरोसे। ठीक है बेटा। भोले आके दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक बार जोरदार ताली बजाओ जो इतनी बड़ी बीमारी को भी शिव के भरोसे पर हरा कर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर ले, वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना
परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाएं, हम उसकी शरणागति में चले जाएं, हम उसके बल पर जिए। उसकी शरणागति, उसका भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन हमें सुख प्रदान करता है। शिव के पास जाओ, शिव की शरणागति में जाओ। भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचिए, भगवान शंकर के नजदीक पहुंचिए। क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है। क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर निर्भर। आप यदि उसके नजदीक में पहुंचे, उसके करीब में पहुंचे, उसके पास में पहुंचे हो तो उसने क्या दिया ये वही जान सकता है। एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, जो भी आपको मिले, जो समय मिले, जो पल मिले, जो घड़ी मिले, जो समय मिले, वो शिव को दीजिए, वो शंकर को दीजिए। आप उसके करीब में पहुंचो। प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है। जाओ उसके दरवाजे, अपने धर्म की, अपनी भक्ति की, अपने भजन की, अपने स्मरण की, अपने शिव की उपासना की कभी निंदा सुनना नहीं, कभी ना सुनो। कोई चार लोग मिलकर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं और घर पर आकर तुम्हारे को चाय पी पी कर तुम्हारे सनातन धर्म की निंदा करे तो चाय का कप पहले नीचे रखवाओ और उसको प्रणाम करो और उसका सम्मान कर कर उसको घर से बाहर निकालो कि हम सनातन धर्म की निंदा नहीं सुन सकते। चाय भी तुम्हारी पी रहे हैं, तुम्हारे घर में बैठ रहा है और तुम्हारे सनातन धर्म की निंदा कर रहा है। यह कौन सा तरीका है? नहीं, हम नहीं छोड़े। हमर को ये ठीक नहीं है, हमको ये श्रेष्ठ नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन करती है। शिव तत्व कहता है भगवान शिव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को एक खंबे के घर्षण से, अग्नि के खंभ से, शिवलिंग के आकृति से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, कोई तुमसे पूछे कि प्रथम शंकर के शिवलिंग का निर्माण किसने किया,
आपको उत्तर देना चाहिए कि भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का निर्माण स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से किया। इसलिए सारे ज्योतिर्लिंग, सारे उपलिंग, सारे मंदिर, सारे शिवालय, सारे शंकर की उपासना के केंद्र बिंदु, इनसे भी बड़ा फल मिलता है जब हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। घर में मिट्टी से जो हम पार्थिव शिवलिंग महीने में एक बार, महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप जो एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, उसका फल क्या है, क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है वो घर में पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है।